बांग्लादेश भी अब ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आ गया है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं खेला जा बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को भी सोचना चाहिए। और आईसीसी, वैसे तो आईसीसी ज़ेरे उनके असर ही है भारत के, उनके उहदेदारान हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन शायद कोई बाकी क्रिकेटिंग नेशंस की तरफ से दबाव बढ़े तो आईसीसी कुछ अपना किरदार अदा करे। भारत में इंतहा पसंदी की बढ़ती सोच क्रिकेट के खुद साख्ता बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता तनहा करती जा रही है। पाकिस्तान के बाद कल बांग्लादेश ने भी वर्ल्ड कप के लिए अपनी कौमी टीम भारत ना भेजने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आईसीसी से बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से मुंतकिल करने का, श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि भारतीय रवैया यही रहा तो आलमी क्रिकेट ने इतना तनाज़ात का शिकार होती रहेगी। अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद किया है। अच्छा, ये जो है ना मुस्तफिजुर रहमान, ये कोई पहली बार नहीं आईपीएल में खेल रहे थे, खेलते रहे हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है। हैरान कुन बाय द वे बात यह है कि मुस्तफीन को रिलीज करने का फैसला खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया था और दुनिया सोचने पर मजबूर हो रही है कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज जो हैं वो इंतहा पसंदों की ख्वाहिश पर बनाई जाएंगी। भारत में इंतहा पसंदी का ये आलम है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को भी गद्दार और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। ये बेसिकली शाहरुख खान की टीम का हिस्सा थे। लेकिन आपको पता है कि शाहरुख खान पहले भी इसका निशाना बन चुके हैं। शाहरुख खान चूंकि बाय बर्थ वो मुसलमान हैं, हालांकि अदरवाइज उन्होंने सारी उम्र जाहिर है पूरी इंडिया के सामने ही गुजारी है। नहीं, वो बाय बर्थ तो इंडियन है ना, है तो बॉर्न इन। लेकिन जब भी इस किस्म का तनाज़ा आता है तो उनको मुसलमान होने की वजह से भी ये सब कुछ सुनना पड़ता है। हुआ क्या है हुमा, मैं बताता हूँ आपको। जो बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर की जो मर्डर हुआ ना, बेसिकली उसके बाद बांग्लादेश में जाहिर है फसादात हुए। उन फसादात को लेके भारतीय मीडिया ने बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया कि बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या जान से मारा जा रहा है। बिल्कुल ही बेसलेस चीजें इंडियन मीडिया करते हैं। सो उसका ये रिएक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान चूंकि मुसलमान है इसलिए उन्हें निकाला गया है, अदरवाइज लिटन दास भी हैं, उनको तो नहीं निकाला गया, वो भी बांग्लादेशी हैं। अच्छा, ये बाय द वे शाहरुख खान की ही बात हो रही थी तो उनको भी काफी सुननी पड़ी है ओवर द इयर्स, क्योंकि वो भी काफी स्टेटमेंट्स दे देते होते हैं। ट्रेजेडी ये है कि इन प्रेशर ग्रुप्स की बात मानी भी जा रही है इतने बड़े मुल्क में। वो छोड़ते नहीं है, वो डरते हैं ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए, तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। शाहरुख खान अभी तक नहीं सही तरह माने कि मतलब आपको पता है, हमें पर नजर आता है कि ही डजंट डू एनी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसे कोई रोल हो, कोई मूवी हो, वो नहीं करते। अदरवाइज वो खास बोलते भी नहीं। कभी गजा पे आपने सुना है उन्होंने बोला होगा, तो लिहाजा दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल हंगामी इजलास में फैसला किया है कि 7 फरवरी से इंडिया में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम इंडिया नहीं जाएगी। एलामिये के मुताबिक आईसीसी को इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। बांग्लादेश बोर्ड ने ये इकदाम खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत के लिए ज़रूरी समझा है, तो उन्होंने ये लिया। मतलब देखिए, इंडिया अपने लिए खुद इतना बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है, ऑलरेडी 1-2 सालों से इंडिया थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, दुनिया की नज़रों में है फॉर व्हाट दे आर डूइंग विद द स्पोर्ट्स पीपल। वो तो हम तो जा रहे थे, फिर हाथ ना मिलाना, फिर ट्रॉफी ना लेना, और फिर एंड में ये हो जाना, राइट, लाइक यू नो, लेस देन अ मंथ पाकिस्तान का केस मजबूत होता है इससे। अब आईसीसी के जवाब का मुंतजर है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। बांग्लादेश के मुशीर खेल का कहना है कि टीम भारत ना भेजने की वजह भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फिरका वाराना पॉलिसियां हैं और मजहबी मुनाफरत पर मबनी पॉलिसियां हैं। क्रिसमस में तो आपने देख ही लिया था कि क्या मसीही बिरादरी के साथ जिस तरह हुआ था, मतलब दुनिया के किसी और मुल्क में लिटरली नहीं हुआ होगा जो भारत में हो रहा था क्रिसमस पे क्रिश्चियंस के साथ। और अब आईसीसी को भी ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट को महज कारोबारी या माली मफादात की नज़र से देखना है या मतलब इसे जेंटलमैन्स गेम रहने देना है, या फिर अपने मुल्क का इमेज भी तो बर्बाद हो रहा है, वो भी तो टेंट हो रहा है, उसको भी देखने को। हम तो ये भी कहेंगे कि बाकी ममालिक जो यूरोपियन या अफ्रीकन बाकी भी जो आईसीसी का हिस्सा है उनको भी अब बोलना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, आपस की लड़ाइयाँ रहती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। राशिद लतीफ़ साबिक कप्तान हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स ही इज ऑलवेज विद अस। सिकंदर बख्त इज आल्सो विद अस। राशिद भाई, सबसे पहले तो वी वांट टू हैव योर टेक ऑन इट। देखिए, पहले तो हम ही बोल रहे थे कि ये इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया देख रही थी लेकिन खामोश थी। अब बांग्लादेश भी बीच में आ गया है, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जी, जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से चेंज हुई है उसमें बहुत अहम बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है फरवरी में, और मुसलमान और हिंदू का ये चीज़ उठाना बहुत इजी हो जाता है बीजेपी के लिए। अगर उनके जो लीडर हैं
संगीत सोन, उनका स्टेटमेंट था कि शाहरुख खान गद्दार है। तो शाहरुख खान गद्दार है तो केकेआर जो है ना वो अकेले उनकी नहीं है, जूही चावला भी है उसमें, जय मेहता भी हैं, तो उनका नाम नहीं लिया गया। तो पर्टिकुलरली मुस्लिम नेम को उजागर किया गया है बिल्कुल। क्योंकि इलेक्शन है और वहाँ पे जो मेरे ख्याल से कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी हैं शायद वहाँ पे ना वो, तो वो बहुत ही अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं वहाँ पे नो डाउट एक मर्डर हुआ था वहाँ के बिजनेसमैन का, हिंदू का, शायद चंद्रा नाम था उनका। उसके बाद से इंडिया में काफी ये 16 दिसंबर के बाद हुआ था। 16 दिसंबर को ऑक्शन हो चुका था आईपीएल का, जिसमें 7 बांग्लादेश के प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जरूरत थी केकेआर को फास्ट बॉलर की, और मुस्तफिज को लिया। मुस्तफिज खेलते हुए आए हैं वहाँ पे, 90 प्लस उनकी आईपीएल की विकेट्स हैं और वन ऑफ द बेस्ट हैं। 9.2 करोड़ का उनको उठाया गया था, लिया गया। तो ये सारा पॉलिटिक्स है और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें उठाई गई हैं। और आपने देखा होगा कि ढाका में अयाज सादिक साहब गए थे, हमारे स्पीकर गए थे जी। वहाँ पे, जो शंकर है उन्होंने हाथ भी मिलाया, बांग्लादेश के मिनिस्टर से भी हाथ मिलाया। तो 2 अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। आपका मिनिस्टर जाके वहाँ पे पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला रहा है, दूसरी तरफ आप ढाका या बांग्लादेश को बोल रहे हैं कि नहीं खेलना। तो इसमें काफी तजाद नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रोक है ये गलत खेल लिया, गलत टाइम पे, क्योंकि जय शाह हो या अमित शाह हो तो इनकी चलनी नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की बैकिंग लाजमी होगी बांग्लादेश के साथ। और जब हम चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे थे, बैक हैंड पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी पाकिस्तान के साथ थे। तो पाकिस्तान तो साथ है बांग्लादेश के, बांग्लादेश को इस चीज को और उठाना चाहिए और अपने मजीद ममालिक से बात करके इस चीज को, अपने आप को तो निकाल लें वहां से कि इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे, और इससे काफी फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को।